मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सभी BA थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नई कविता, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में शामिल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही पाठ्यक्रम की मेन स्ट्रीम में शामिल नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय आदि के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो प्रश्न संख्या 23 से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है कि कवि होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अर्थवान शब्द का साधक हो। कथन का संबंध किस कवि से है? इसके अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं: क नागार्जुन, ख मुक्तिबोध, घ भवानी प्रसाद मिश्र और घ अज्ञेय। तो इस कथन का संबंध अज्ञेय से है। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया, नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप प्रतीक है, अर्थात द्वीप किसका प्रतीक है? क रेत का, ख व्यक्ति का, घ समष्टि यानी समाज का और घ इनमें से कोई नहीं। तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में जो द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, जैसा कि उत्तर में दिया गया है। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 25 है, अज्ञेयकृत जो कहा नहीं गया शीर्षक कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इत्यलम, भग्नदूत, बावरा अहेरी अथवा घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बावरा अहेरी, यानी अज्ञेयकृत जो कहा नहीं गया शीर्षक कविता बावरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, मेरा कर्म मेरे गले का जुआ नहीं, वह जोती हुई भूमि बन जाए। पंक्ति अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत है? जैसा कि 4 कविताएं दी गई हैं विकल्प में: क मैं वह धन हूँ, ख जो कहा नहीं गया, ग सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम, घ नदी के द्वीप। तो इस पंक्ति का संबंध सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम शीर्षक कविता जो कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई है से उद्धृत है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, नागार्जुन का मूलतः संबंध किस काव्य धारा से है? इसमें 4 विकल्प दिए गए जो कि निम्न है: क छायावादी, ख नई कविता, घ प्रयोगवादी और घ प्रगतिवादी। तो इसमें जो उत्तर है वह है प्रगतिवादी। नागार्जुन का मूलतः संबंध प्रगतिवादी काव्य धारा से है। अब अगले प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 28 है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि नागार्जुन के काव्य संग्रह युग धारा से संकलित कविता कौन सी है? क बादल को घिरते देखा है, ख तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, ग पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने और घा यह दंतरित मुस्कान। तो बादल उत्तर में आया विकल्प संख्या का बादल को घिरते देखा है, जो कि नागार्जुन के काव्य संग्रह युग धारा से संकलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इसमें कहा जा रहा है, देश हमारा भूखा नंगा, घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोटी, भटके दर दर बने भिखारी से। इन पंक्तियों में नागार्जुन ने किस पीड़ा को व्यक्त किया है? क भूख बेकारी की पीड़ा, ख अकाल और अभावों की पीड़ा, ग पाकिस्तानी आक्रमण की पीड़ा, घ थोपी गई आधुनिकता की पीड़ा। तो इन पंक्तियों में नागार्जुन ने भी भूख और बेकारी की पीड़ा को व्यक्त किया है और यही इसका उत्तर यानी विकल्प का सही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जनवादी कवि की उपाधि से विभूषित कवि कौन से हैं? क महादेवी वर्मा, ख नागार्जुन, घ केदारनाथ अग्रवाल और घ धूमिल। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नागार्जुन जो हैं वो जनवादी कवि की उपाधि से विभूषित हैं। तो विकल्प ख सही है, नागार्जुन। अगला प्रश्न है 31, गोदामों में अन्न कैद है और पेट है खाली, भूख पिशाचिन बजा रही है द्वार द्वार पर थाली। प्रस्तुत कविता की छंद विधा कौन सी है? क छंद मुक्त अधुकांत, ख मुक्त छंद, ग गेय पद, घ इनमें से कोई रुचि नहीं। तो प्रस्तुत कविता की छंद विधा गेय छंद है, अतः विकल्प ग उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32,
दो घड़ी का इनका हमारा रहा है साथ, पंक्ति नागार्जुन की किस कविता से ली गई है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। दो घड़ी का इनका हमारा रहा है साथ, पंक्ति नागार्जुन की किस कविता से ली गई है? का तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, खा यह दंतुरित मुस्कान, गा बादल को घिरते देखा है, और घा तुम जगी संसार जाए जाग। तो यह पंक्ति नागार्जुन की तुम जगी संसार जाए जाग शीर्षक कविता से ली गई हैं। अतः विकल्प घा उपयुक्त या सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। छायावादी काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? का 1916, खा 1918, गा 1920 या घा सन 1922। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा सन 1918 से सही है, अर्थात छायावादी काव्य का आरंभ सन 1928 से माना जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि प्रगतिवाद की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? का सन 1936 से 1942 तक, खा सन 1938 से 1945 तक, गा सन 1942 से 1962 तक, और घा सन 1962 से 1975 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर है का सन 1936 से 1942 तक, अर्थात इसका उत्तर होगा विकल्प का सन 1936 से 1942 तक प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। नई कविता के पश्चात बिखराव का युग किस सन से शुरू हुआ और कब तक रहा? तो इसके विकल्पों में दिया गया का सन 1936 से 1942 तक, खा 1942 तक, गा सन 1962 से 1975 तक, घा सन 1975 से अद्यतन यानी आज तक या अब तक। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा पर आधारित सही है, सन 1962 से 1975 तक। यानी नई कविता के पश्चात बिखराव का युग विकल्प गा के अनुसार सन 1962 से 1975 तक रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस दशक के प्रारंभ से ही छायावाद का ह्रास यानी पतन आरंभ हुआ? विकल्प का दूसरे दशक से, खा तीसरे दशक से, विकल्प गा चौथे दशक से, और विकल्प घा छठवें दशक से। तो इस प्रश्न के अनुसार विकल्प गा अर्थात चौथे दशक से उत्तर मान्य या सही है। यानी विकल्प गा के अनुसार चौथे दशक के प्रारंभ से ही छायावाद का ह्रास यानी पतन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। छायावादोत्तर युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? विकल्प का 2, विकल्प खा 4, विकल्प गा 6, विकल्प घा 8। तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर विकल्प खा के अनुसार 4 जो है वह उपयुक्त या सही है, अर्थात विकल्प खा के अनुसार छायावादोत्तर युग को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब आता है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? विकल्प का सन 1930 कानपुर, विकल्प खा सन 1936 लखनऊ, विकल्प गा सन 1938 बनारस, और विकल्प घा सन 1940 कलकत्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा सन 1936 से लखनऊ में, अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में लखनऊ में हुई थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि प्रयोगवाद या नई कविता का युग में कितने चरण हैं? विकल्प का 2 चरण, विकल्प खा 3 चरण, विकल्प गा 4 चरण, और विकल्प घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प जो कि विकल्प खा पर आधारित है 3 चरण। यानी प्रयोगवाद या नई कविता का युग में 3 चरण शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 किस सन से लेकर किस सन के बीच नई रचना धारा कविता प्रवाहित हुई? विकल्प का सन 1930 से 1942 तक, विकल्प खा सन 1939 से 1962 तक, विकल्प गा सन 1942 से 1916 ईस्वी, विकल्प घा सन 1950 से 1970 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि विकल्प
खा पर आधारित है, यानी सन 1939 से 1962 के बीच नई रचना धारा काव्य धारा प्रवाहित हुई। प्रश्न संख्या 41 में प्रश्न है, छायावादी युग किस सन में समाप्त हुआ? विकल्प का सन 1934-35, विकल्प का सन 1935-36, विकल्प का सन 1936-37 और विकल्प का सन 1937-38। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि विकल्प खा में समाहित है, सन 1935-36, अर्थात छायावादी युग सन 1935-36 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न संख्या 42 में है, सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से किस काव्य के रूप में कविता का नया युग प्रारंभ होता है? इसमें 4 विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, का प्रगतिवादी, खा प्रयोगवादी, गा छायावादी, खा निराशावादी। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि विकल्प खा में समाहित है, प्रयोगवादी काव्य के रूप में, अर्थात सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्य धारा के रूप में कविता का नया युग प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, कामायनी के रचनाकार कौन है? वस्तुतः यह प्रश्न छायावाद से संबंधित है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? का जैनेन्द्र, खा गे, गा जयशंकर प्रसाद और घा धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा में समाहित है, जयशंकर प्रसाद, अर्थात कामायनी जो कि छायावाद की श्रेष्ठतम और अनुपम कृति है के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 44 है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन और त्रिलोचन आदि किस युग के प्रमुख कवि हैं? का प्रगतिवादी, खा प्रयोगवादी, गा छायावादी और घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार समाहित है, प्रगतिवादी युग, अर्थात केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन और त्रिलोचन आदि विकल्प का में समाहित उत्तर प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो यह तो हुई इस वीडियो के माध्यम से BA थर्ड ईयर प्रश्न पत्र प्रथम में समाहित नई कविता प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छिटपुट छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत समाहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा। इसमें अगर आपको कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप, जैसा कि मैंने पहले कहा, ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर संबंधित विषय में, संबंधित प्रश्न के बारे में, संबंधित समस्या के बारे में जानकारी या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।